तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टैली प्राइम रिलीज 3.0 बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर आप जाके टैली प्राइम 3.0 का डाउनलोड करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जिसका पिछला वीडियो मैंने डाला था। आज इस वीडियो का पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से बीटा वर्जन में पेमेंट रिक्वेस्ट यूपीआई क्यूआर कोड को सोल्यूशन लाया गया है और आप पार्टिकुलर इनवॉइस में किस तरीके से लिंक या फिर क्यूआर कोड को जनरेट करके सामने वाली पार्टी से पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कुछ इस तरीके से आपका इनवॉइस में क्यूआर कोड आ जाएगा और स्कैन करके सामने वाला पार्टी जो है आपको पेमेंट कर सकता है। तो पार्ट 1 में हम लोग समझेंगे। तो सिंपली समझने के लिए चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना बीटा वर्जन। तो बीटा वर्जन आप लोग भी डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 3.0 बीटा वर्जन है जो कि 64 बिट का है। और यहाँ पर एक रिद्धमा एंटरप्राइजेस कंपनी है जिसका एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। तो इस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो इस कंपनी में बहुत सी ऐसी इनवॉइसेस हैं, या फिर जब भी हम कोई इनवॉइस क्रिएट करें उसका क्यूआर कोड ऑटोमेटिक बन जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अपनी मतलब आपकी खुद की नहीं, आपकी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, मर्चेंट आईडी क्रिएट करनी होगी। तो सिंपली उसके लिए करना क्या है, आपको जाना है कंपनी के फीचर्स स्क्रीन F11 पे और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। इसको आप यस कर देंगे और यस करने के बाद यहाँ पर आप अपना मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट किया है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज ये मैंने यहाँ पर डाला रिद्धमा एंटरप्राइजेस जी पे, मतलब गूगल पे का यूपीआई है आपके पास, पेटीएम का है, फोन पे का है, मतलब यूपीआई आपका किसी चीज का भी हो सकता है। बैंक के माध्यम से आपने यूपीआई जनरेट किया है, बैंक का यूपीआई है, यहाँ पर आप एंटर करिए कोई भी नाम। देन उसके बाद लिस्ट ऑफ पेमेंट मेथड आपका क्या है, पेटीएम, पेयू, लेजर पे। बेसिकली अभी टैली का 3 से टाई अप हुआ है, पेटीएम, पेयू, लेजर पे। इसके अलावा आप किसी भी यूपीआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूपीआई आईडी डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी एंटर कर दिया और मर्चेंट नेम मैंने एंटर किया है, ताकि जब भी कोई स्कैन करे तो हमारी कंपनी का नाम वहां पर उसको प्रेजेंट दिखाई दे। इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे, आगे समझेंगे कि ये चीज क्या है, इसको कैसे यूज करना है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास और भी प्रोफाइल है, सपोज आपका यूपीआई भी है, पेटीएम अकाउंट भी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके मल्टीपल प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आपके पास पेटीएम मर्चेंट आईडी है, तो यहाँ पर आप डालेंगे अपना टाइप नेम जो भी आप देना चाहते हैं, और यहाँ से आप ले लेंगे पेटीएम। और पेटीएम पे लेने के बाद एक मर्चेंट आईडी होती है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, वहां पर आपको एंटर करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कुछ भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तो एक्सेप्ट इसने कर लिया, बट जब हम इसका क्यूआर कोड जनरेट करेंगे तो वहां पर एक एरर आएगा। वो क्या एरर आएगा, तो चलो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से आप मल्टीपल मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेव करने के बाद बस आपका काम खत्म। अब आपको जिस भी इनवॉइस का क्यूआर कोड जनरेट करना है, आप उस इनवॉइस को ओपन कर लीजिए। सपोज हम चलते हैं डे बुक, और डे बुक पे जाने के बाद हम किसी भी सेल इनवॉइस को, जैसे कि ये है अल्फा प्रोविजन, ठीक है, ये है अल्फा प्रोविजन सबसे लास्ट। अब हमें इसका क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो सिंपली हमें क्या करना है, एक्सचेंज बटन पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, एंटर करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मर्चेंट प्रोफाइल क्या सिलेक्ट करनी है। आप बैक स्पेस करके इसको चेंज कर सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट के थ्रू पेमेंट मंगवाना है आपको सामने वाले से, या फिर
जीपे यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट मंगवाना है। अगर आप पेटीएम कर देंगे तो उस केस में आपको ईमेल एसएमएस जाएगा, एक लिंक जनरेट होगा और उस लिंक के जरिए सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट कर देगी। क्या लिखा है? मोड ऑफ शेयरिंग पेमेंट लिंक थ्रू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको ईमेल कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके मोबाइल पे एसएमएस कर सकते हैं, या फिर दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मर्चेंट आईडी नहीं है। ठीक है, तो आपको हम करके दिखाते हैं कि क्या एरर आएगा। सपोज हमने यहाँ पर पेटीएम पेमेंट ले लिया और यहाँ से मैंने चूज किया ईमेल एंड एसएमएस, ताकि उसको एसएमएस भी जाए ईमेल भी जाए। यहाँ पर मैंने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पर उसका पड़ जाएगा ईमेल आईडी। और यदि आपने लेजर में इसका ईमेल आईडी डाला है तो आपको यहाँ पर एंटर करने की भी जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा आपका जो भी है, इसको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो देखिए एक मैसेज आएगा आपके सामने ना, इस तरीका से एक एरर आपको दिखेगा। अरे सॉरी, क्या हो गया, एक मिनट, करंट एंटर ईमेल आईडी एक्सेप्ट। तो एक मैसेज आएगा, प्लीज एंटर द करंट यूजर मर्चेंट आईडी। क्योंकि मैंने एक डमी मर्चेंट आईडी एंटर कर दिया है तो लिंक जनरेट करने के लिए आपको प्रॉपर मर्चेंट आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लास्ट में हम आपको बता भी देंगे कि किस तरीके से जनरेट होगा, इसका एक छोटा सा वीडियो है, हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। क्यूआर कोड के लिए मर्चेंट आईडी की जरूरत नहीं है, तो अल्ट जी करेंगे, फिर से जनरेट पेमेंट लिंक पे जाएंगे, करंट पे क्लिक करेंगे और बैक स्पेस करके यहाँ से हम ले लेंगे जीपे और अमाउंट आ गया है मेरे पास, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं क्यूआर कोड जनरेट सक्सेसफुली, क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है और इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करने के बाद कॉन्फ़िगर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कॉन्फ़िगर मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक एंड क्यूआर कोड और क्यूआर कोड दोनों दिखेगा। ठीक है, क्यूआर कोड आपका तभी प्रिंट होगा जब आपका यूपीआई होगा, और यदि आपके पास मर्चेंट आईडी ओरिजिनल मर्चेंट आईडी है तो आप लिंक के साथ क्यूआर कोड इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्ट लिंक भी अगर चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे क्यूआर कोड, कंट्रोल से सेव कर देंगे एंड प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। और यदि अगर अभी आप इसको स्कैन करेंगे तो हमारा जो भी डेमो कंपनी है वो आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा और एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर दिखाई जो दे रहा है वो पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इनवॉइस में क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, रही बात अगर हमें क्यूआर कोड के साथ लिंक भी जनरेट करना है तो उसके लिए हमें हमारे पास मर्चेंट आईडी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आप किसी का लेजर अगर आप जनरेट करेंगे, सपोज आप किसी को लेजर भेज रहे हैं, DAL अल्फा प्रोविजन। ठीक, हमने इस पार्टी का लेजर सेंड करना है। ठीक है, पूरा यहाँ पर डेट ले लेंगे और यहां से भी आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, अल्ट जी क्यूआर कोड करंट टोटल जितना इसका क्लोजिंग बैलेंस है 173,409 यहाँ पर आ जाएगा, एक्सेप्ट कर देंगे, क्यूआर कोड जनरेट। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव क्यूआर कोड इन सिलेक्टेड वाउचर। जितने भी सेल्स ये सारे वाउचर हैं क्या उसमें क्यूआर कोड सेव हो जाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैंने नो कर दिया। अब जब आप इसका लेजर प्रिंट करेंगे आप कंट्रोल P करंट एंड प्रीव्यू। प्रीव्यू, हाँ प्रीव्यू के बाद ये देखिए आपका इस लेजर में क्यूआर कोड आ गया, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो लेजर स्टेटमेंट में भी क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप रिमाइंडर लेटर जनरेट करना चाहते हैं, अल्ट जी लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट
जिस भी पार्टी का रिमाइंडर लेटर निकालना चाहते हैं उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P, करंट पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ से रिपोर्ट टाइप रिमाइंडर लेटर सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी रिमाइंडर लेटर ड्यू डेट आपको देना है वो यहाँ पर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो उस केस में भी आप QR कोड या फिर लिंक विथ QR कोड दोनों जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू में ठीक है जनरेट हो चुका है और रिमाइंडर लेटर विथ QR कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये था, इसमें और भी छोटे छोटे कई सारे फीचर्स अपडेटेड है। इसमें आप एक्सपायरी डेट भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं हम आपको कि किस तरीके से अगर आपके पास मर्चेंट आईडी होगा तो उसको आप कर पाएंगे। ये अल्फा रिलीज में ये सारे अपडेट्स आए थे। जिन्होंने हमारा 3.0 का अल्फा वीडियो नहीं देखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट मर्चेंट प्रोफाइल जनरेटिंग लिंक। तो अभी जैसा मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले आपको मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, जो कि कंपनी के F11 फीचर्स यहाँ पर आपको जाना है और जाने के बाद यस करना है। और यदि आपके पास UPI है तो किस बैंक का UPI है या फिर कौन सा UPI यूज कर रहे हैं उसका आप नाम डालेंगे, UPI लेंगे और जो भी आपकी UPI ID है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, सपोज आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है और उसकी UPI ID है या फिर SBI बैंक है उसकी UPI ID है, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा अगर आप और भी पेमेंट मेथड क्रिएट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। और यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पेटीएम ले लिया, तो हमारे पास पेटीएम का भी अकाउंट है, जिसके पास भी होगा तो यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से लेंगे पेटीएम। तो पेटीएम लेने के बाद आपको यहाँ पर मर्चेंट आईडी एंटर करना होगा और उस मर्चेंट आईडी से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, तभी आप लिंक जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ QR कोड ही जनरेट होगा UPI से। ठीक है, ये था जनरेट करने का प्रोसेस। नेक्स्ट, अब मान ली जनरेट कर लिया आपने मर्चेंट प्रोफाइल, तो लिंक और QR कोड कैसे जनरेट होगा डायरेक्ट इनवॉइस में, चलिए उसको देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया, बट इस वीडियो के माध्यम से आप लिंक वाला कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो सिंपली हम चलेंगे डेबुक पे, एक एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका QR कोड जनरेट करना है, तो एक्सचेंज पे गए, जनरेट पेमेंट लिंक, करंट, जो भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से आप मर्चेंट प्रोफाइल को स्विच करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम UPI ले रहे हैं ताकि QR कोड समझ जाए। इसको मैंने किया सेव और सेव करने के बाद QR कोड जनरेट सक्सेसफुली। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर पे गए, मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट लिंक, यहां से आप लिंक चाहते हैं, QR कोड चाहते हैं या फिर दोनों, जैसा कि बताया। तो QR कोड यहां पर ले लिया और प्रीव्यू, तो आपका इनवॉइस में QR कोड जनरेट होके आ गया है और जैसे ही ये पार्टी को इनवॉइस भेजेंगे, पार्टी स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकती है। अब यदि इसी इनवॉइस में आप लिंक भी चाहते हैं तो उसके लिए फिर से Alt+J करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और यहाँ पर मर्चेंट प्रोफाइल में पेटीएम ले लेंगे, क्योंकि मर्चेंट आईडी होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए ईमेल एंड SMS, कि आप सामने वाली पार्टी को ईमेल करना चाहते हैं या फिर SMS या फिर दोनों। ठीक, यहाँ पर आपने दोनों ले लिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक्सेप्ट। तो ऐसे में इनवॉइस में तो जनरेट हो गया, साथ ही साथ उस कस्टमर के मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे एक लिंक भी चला गया होगा पेमेंट के लिए, पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए लिंक भी चला गया होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर पे जाके हम यहां से चूज कर लेंगे लिंक एंड QR कोड। सिलेक्ट करने के बाद
प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इनवॉइस में क्यूआर कोड भी दिखाई देगा और साथ ही साथ आपको पेमेंट लिंक भी दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और कस्टमर के मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे लिंक भी चला गया होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी 3.0 में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप उन पार्टियों का भी लिंक जनरेट करना चाहते हैं जो आपकी टैली में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, सपोज आपको किसी से पेमेंट मंगवाना है और टैली में आपने उसका मास्टर क्रिएट नहीं किया है, तो आप उसका भी लिंक जनरेट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है टैली। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सिंपल सा आपको डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे रह के एक्सचेंज बटन पे क्लिक करना है, जनरेट लिंक अदर पे क्लिक करेंगे और यहां से क्यूआर कोड तो जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तो इनवॉइस रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप अपना पेमेंट मेथड ले लेंगे और किस तरह का लिंक जनरेट करना है। यहाँ पर देखिए वो पार्टी नहीं है जो हमें जनरेट करना है, तो न्यू पार्टी पे क्लिक करके उस पार्टी को बस यहाँ पर नाम डाल देंगे। तो इससे आपका मास्टर मेंटेन नहीं होगा, मास्टर क्रिएट नहीं होगा। इस पार्टी के मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक लिंक चला जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके सामने वाला पार्टी आपको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है और इसके माध्यम से ये हम लोग जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या है कि हाउ द लिंक विल बी रिसीव्ड बाय द पार्टी। जिस पार्टी को लिंक गया है कैसा होगा और वो किस तरीके से पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले जो हम लोगों ने समझा कि मैंने अरविंद को एक पेमेंट लिंक भेजा था, तो अगर मैसेज किया होगा और या फिर ईमेल किया होगा तो किस तरीके से वो प्रोसेस वर्क करेगा, चलिए उसको देखते हैं। तो उसके मोबाइल में एसएमएस में इस तरीके से लिंक जाएगा, वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो भी हमारे बायर होंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे और पेमेंट गेटवे में अमाउंट सारा दिखेगा जिसका आपने रिक्वेस्ट किया होगा, प्रोसीड टू पे। और यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। बाकी जैसा पेमेंट करते हैं गेटवे में, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, जिस तरीके से सामने वाले कस्टमर को पेमेंट करना है पेमेंट कर सकता है। सेम प्रोसेस जैसा आपने इसमें देखा सेम प्रोसेस इसमें भी है। जीमेल में जो भी आपने जीमेल आईडी डाला होगा उस पर भी एक लिंक जाएगा कुछ इस तरीके से और उस लिंक पे भी लिखा होगा प्रोसीड टू पे लिखा होगा। सेम प्रोसेस होगा, सेम मेथड। यहाँ पर भी आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है और जिस तरीके से पेमेंट करना है पेमेंट कर सकते हैं। केस नंबर 5 कि अगर हमें एक साथ बहुत सी सारी पार्टियों का पेमेंट लिंक जनरेट करना है एक क्लिक में, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, ये भी पॉसिबल है। आप 3.0 में ये भी कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा करना क्या होगा कि आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली बिज रिसीवर रिपोर्ट में और यहाँ पर आप जिस पार्टी का पेमेंट लिंक क्रिएट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए या फिर ऑल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सचेंज पे क्लिक करके जनरेट क्यूआर कोड करंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आप डालेंगे इनके पास लिंक चला जाएगा और प्रोफाइल जाहिर सी बात है चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। सब जगह आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपके हिसाब से जो भी चेंज करेंगे होगा। जनरेट पेमेंट लिंक जनरेट हो चुका है और उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे सेंड हो चुका है। तो एक क्लिक में आप मल्टीपल पार्टीज का भी लिंक जनरेट कर सकते हैं। सेंडिंग आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेटर अलोंग विद पेमेंट क्यूआर कोड, जो कि मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया था। एक रिमाइंडर लेटर में भी क्यूआर कोड लिंक जनरेट कर सकते हैं। पार्टी के लेजर अकाउंट में भी क्यूआर कोड लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग स्किप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे।
केस नंबर 7, अब यदि आपको ये देखना है कि अप्रैल मंथ में या फिर पर्टिकुलर पीरियड में आपने किस किस वाउचर का या फिर किन किन पार्टियों का क्यूआर कोड लिंक जनरेट किया, उसकी रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगी। तो एक फिल्टर रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है जहां से आप इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सिंपल सा आपको जाना कहाँ पर है, जाना है गो टू दिस रिसीवर रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक चीज और है, सपोज इतनी सारी पार्टीज है हमारे पास, इस पार्टी का हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया लिंक क्यूआर कोड, ठीक है, इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव लिंक इन सिलेक्टेड वाउचर। अगर आप चाहते हैं कि इस वाउचर में लिंक हमेशा के लिए सेव हो जाए, परमानेंट के लिए सेव हो जाए, तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको यस कर दिया। ये आपके ऊपर है सेव रखना है कि नहीं रखना है। जैसे ही आपने इसको यस कर दिया तो इस वाउचर के अंदर जब भी आप इस वाउचर को ओपन करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे, इनवॉइस में तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ रिलेटेड रिपोर्ट में पेमेंट लिंक एक ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर भी क्लिक करके आप क्यूआर कोड लिंक और इस लिंक को कॉपी करके सामने वाले को भेज के पेमेंट मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। और अगर देखना है कि किस किस का लिंक जनरेट हुआ है तो राइट में बेसिस ऑफ वैल्यूज है, उस पर क्लिक करके स्टेटस ऑफ बिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फिल्टर रिपोर्ट दिया जा रहा है, तो विथ पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड, ठीक, हम बीच का सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब जिसका लिंक क्यूआर कोड बना है वही एंट्री दिखाई देगी, बाकी सारी जो एंट्री है वो दिखाई नहीं देगी। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा 3.0 में। इसके अलावा अब बहुत से अब ऐसी क्वेरी है, अगर आपको किसी का तरह का कोई भी डाउट्स होगा 3.0 को लेके बीटा वर्जन में, यही था यूपीआई पेमेंट क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस करिए, R&D करिए, जो भी आपको डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, GSTR 2B का रिकंसिलिएशन प्रोसेस समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।